Okay, very good morning to all of you and welcome back. So here we are again with a new discussion on physics. And I also hope that you all had a nice and rejuvenating, exciting weekend. Because that's what we all wait for the weekend, Simon. Of course, some of you might still have a little bit of a grudge. कि नहीं weekend भी कौन सा छुट्टी होता है, वो भी तो काम का ही दिन हो जाता है, ये हो जाता है, वो रहता है. I know. I'm not denying, I'm not saying that you have complete freedom over a weekend. But yes, at least school additional activities nahi hota, that could be some kind of a respite. That's the best way we can look at it positively. है ना? चलो, some good morning messages also cropped in. Priyank, Hitar, Tarav, Aditya, good morning. And some people as usual are on the pipeline waiting to be brought in. So we were discussing and we were in the middle of a very important discussion on graphs. And probably that's where, good morning Aditya, that's where we will be starting the discussion. ठीक है ना? तो हमने उस दिन 80 मीटर से एक बॉडी को ड्रॉप किया था और उसके ग्राफ बनाने के लिए बोला था. तो उसको फटाफट स्टार्ट करें फिर. आई थिंक कुछ तो हमने किया था उस दिन, बट आई थिंक कंप्लीट तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है. आई थिंक वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो दैट वुड बी गुड. तो डेटा ये था, एक ऑब्जेक्ट को हमने 80 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है, और उसके डिटेल्स हमें स्टडी करना था, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट. दिस इज 80 मीटर. तो कुछ चीजें तो प्रिलिमिनरी फटाफट निकल जाता है. नंबर वन इज दैट the time taken to drop is under root of 2h by g, which was 4 seconds. We found it out first class. So time of dropping हो गया 4 सेकंड और जो velocity of striking हो गया वो हो गया 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है ना? So that was the first thing. और इसके अलावा क्या है ना, हमने VT ग्राफ शायद ड्रॉ कर लिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है. चलो कोई नहीं, VT ग्राफ में फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, अब ना धीरे धीरे मार्कर के इंक्स खत्म होते जा रहे हैं, लॉकडाउन है, so I think I will slowly run out of ink. चलो, तो VT ग्राफ ऐसे होता है, यूं और फिर ऐसे, फिर यूं, फिर ऐसे. ये हो गया -40 और ये हो गया +40 और ऐसे. इस तरीके से VT और L डॉट के कर लिए. चलो ठीक है, दिस व्हाट वी हैव. आई जस्ट गॉट द मैसेज फ्रॉम आदित्य एंड प्रीतिका. चलो कोई नहीं, तो ये हो गया VT, है ना? तो एक काम करें फिर ST करते हैं और XT करते हैं, है ना? तो ST ग्राफ कैसे होगा, मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ और अब जो है ना कंपेयर कर लो. ST ग्राफ ये -80, अच्छा एक सवाल यहाँ पे था मेरा, इसमें एक मेरा सवाल था इज दैट कि S का साइन कैसे रहेगा, ये मैसेज करके मुझे बताना. S का साइन कैसे रहेगा इन द सेंस कि कब कब पॉजिटिव होगा और कब कब नेगेटिव होगा, या ओनली पॉजिटिव होगा, ओनली नेगेटिव होगा, या इस समय पॉजिटिव और इस समय नेगेटिव होगा. जो भी आंसर है फटाफट बताओ. ओके, प्रियंक has given आंसर. Aditya has given an answer -80 to +80. Aditya says negative or 0. Priyank says 0 at initial position. नहीं पूरा बताओ. Arav says going down में तो नेगेटिव आएगा. नहीं, मुझे पूरा चाहिए आंसर. ठीक है, यानी कईयों को लग रहा है कि शायद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. ओके चलो, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं इज दैट इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बिकम पॉजिटिव. कैसे होगा? जहां से स्टार्ट किया है
वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0, जब यहाँ पे आए तो डिस्प्लेसमेंट -80। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हमेशा अपर डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट हम हमेशा अपर डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव, और इस वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे -80 डिस्प्लेसमेंट, फिर 0, फिर -80, फिर 0, फिर -80, यानी पॉजिटिव होने का कोई चांस यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब कुछ आंसर्स और क्लियर करते हुए आया हुआ है। चलो डन, वेल डन। तो देयरफॉर मैं इसको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करूं ना, ऐसे, फिर बाउंसिंग, फिर बाउंसिंग, इस तरीके से। यानी अगर ओवरऑल देखें तो ये ग्राफ एक्चुअली ऐसे हो जाए, इस तरह से चलता जाए, और ये बाउंड होगा -80, ये वही -80 का बाउंड, तो 0 से -80, फिर 0, फिर -80, फिर 0, इस तरीके से। So that's how the variation of displacement will be. Okay, Dev has asked कि नहीं, पर आप तो ग्राउंड लेवल को ओरिजिन लिया था, है ना? And there's another question from Saurabh, and that is it means it is always negative. बिल्कुल। देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा ना, जब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो। तो यानी अगर ये इस पॉइंट को पार करता है तो पोजीशन 80, देखो ओरिजिन यहाँ पे लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन अगर यहाँ पे लेगो तो पता क्या होगा, इनिशियल पोजीशन +80 है और फाइनल पोजीशन 0 मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 -80, यानी -80 तो हुआ। जब ये वापस पहुंचेंगे यहाँ पे तो इनिशियल और फाइनल दोनों 0 है, तो भी डिस्प्लेसमेंट 0। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा अगर इस पॉइंट को पार करके और ऊपर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जो कि इस केस में तो होगा नहीं, हमने तो आइडियल केस लिया, यानी इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स नंबर 1। और देवाज आस्क की लेकिन आपने तो ग्राउंड लेवल को ओरिजिन लिया था। देखो ओरिजिन कहीं पे भी लो, डिस्प्लेसमेंट तो वही आएगा ना। ओरिजिन से फर्क क्या पड़ेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो इनिशियल पोजीशन 80 हो, और अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो इनिशियल पोजीशन 0 हो। दैट इज वेयर द डिफरेंस विल बी, पोजीशन टाइम, इसमें नहीं हो। तो देखो अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूं XT, तो XT में X कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे नीचे तो नहीं जा रहा, स्टार्ट 80 से हो रहा है, 0 नेगेटिव तो जा नहीं रहा, समझो ना, दैट्स हाउ। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 80, और ये 4-4 सेकंड के इंटरवल में डाल दो अच्छे से, यानी 80 का वो हो गया। ये सब 4 सेकंड, 4, 8, 12, 16, इस तरीके से। सर ये ऊपर क्यों बनाया, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को क्यों नहीं किया? देखो मैं पहले बताता हूँ दैट, देखो डिस्प्लेसमेंट समझो थोड़ा सा इस चीज को, इज दैट डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में अगर देखोगे तो हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही पोजीशन बनाया जाता है, कैसे, ग्राफ को ऊपर नीचे करके, अगर पोजीशन को वाई एक्सिस में ले रहे हो। तो मैंने इसलिए कोई नया ग्राफ नहीं बनाया, देखा होगा इसमें मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं। मैंने क्या किया, इस ग्राफ को उठा दिया बस, कितना, इसको क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन इनिशियल पोजीशन तो +80 है ना, इसलिए मैं इसको उठा के पूरे ग्राफ को 80 यूनिट्स उठा दी इस ग्राफ, और ये देखो ऐसे वही वाला। तो देयरफॉर याद रखना, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का ग्राफ एक दूसरे के नकल से हो, नकल करने के पहले वो शिफ्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, बस वो ध्यान रखना। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन इनिशियल पोजीशन +80 है, कि मैंने ओरिजिन यहां लिया तो इनिशियल पोजीशन +80, इसलिए मैंने सिर्फ 80 यूनिट्स उठा दिया ग्राफ को, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने इसी ग्राफ को उठा दिया तो मिल गया पोजीशन टाइम। दैट्स द थिंग। ठीक है सौरभ, आई होप सौरभ दिस इज द पॉइंट क्लियर कि डिस्प्लेसमेंट को हमेशा नेगेटिव। चलो नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट वंस, जो वेलोसिटी वाला लाइन पे था। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर मैं इस डेटा को फॉलो करूं तो हमारे पास जो इक्वेशन है, तो कुछ कह रहे थे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है v² = u² + 2a, ये तो खत्म है क्योंकि u तो 0 है, हमने ड्रॉप किया है, तो देयरफॉर u हो गया 0। चलो यानी s प्रोपोर्शनल टू v² का ग्राफ। अब s प्रोपोर्शनल टू +v² और -v² में क्या अंतर होता है,
एस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अगर इधर ऐसा और इधर वी है तो मैंने भी वही ड्रॉ किया, वी इधर है ऐसे इधर, इन दोनों में से ग्राफ बनाना है। अब कैसे बनाओ जरा देखो। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, यानी स्टार्ट तो यहाँ पे, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कभी भी पॉजिटिव होगा ही, तो देयरफॉर ये वाला ग्राफ तो खत्म, ये वाला ग्राफ तो खत्म। चलो ये हट गया। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने छोड़ दिया तो नीचे जा रहे हैं, यानी वेलोसिटी नेगेटिव और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तो देयरफॉर ग्राफ यहां जा रहा है। इसलिए ये ग्राफ जो है, चलो यहीं पे बना देता हूं जब बनाना शुरू करते हैं। और कहां तक जाएंगे ये, है ना, -80 और ये -40, तो देयरफॉर वेलोसिटी हो गया -40 और डिस्प्लेसमेंट हो गया -80। और इंटरेस्टिंग है, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं। कृतिका has asked, if we take origin at the point from where it was dropped, then will the position time graph change? Okay, अब सुनो। कृतिका has asked कि आपने तो ओरिजिन लिया है जमीन, ग्राउंड पे, अगर मैं उसी को ओरिजिन लेता तो, ठीक है ना, तो फिर पता क्या होता है और फायदा होता, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए कुछ बनाने का जरूरत ही, यही पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसको छोड़। अगर ओरिजिन तुम वहां पे लोगे ना, तो यानी इनिशियल पोजीशन जीरो है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पे जाना पड़ता है, ऊपर नीचे करके। इस बार वो भी करने की जरूरत, क्यों, पोजीशन भी तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो देयरफॉर यही ग्राफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों के लिए काम करेगा। तो और आसान हो गया कुछ, ठीक है ना। चलो अभी हो गया वीएस ग्राफ। अब देखो ध्यान से, जैसे ही टकराया जमीन पे तो तुरंत वेलोसिटी हो गया +40, यानी टकराने के ठीक पहले -40 वेलोसिटी, और टकराते ही आइडियल केस में क्या होगा, एकदम से जंप बैक करेंगे और +40, यानी एकदम सीधे +40। देयरफॉर ग्राफ विल बी हियर, ये 40, यानी अगर मैं इसको ए लिखता हूं, ये बी लिखता हूं, ये सी लिखता हूं, तो क्या होगा मालूम है, फिर वापस ओरिजिन पे जाएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। तो देयरफॉर ग्राफ विल बी ए से बी से सी से ए, ये ग्राफ। ठीक है, so graph will become from A to B, then to C and then to A. That will be the graph in this case. ये हो गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम स्पीड डिस्प्लेसमेंट में जाओगे, यानी L डॉट और S, तो देखो स्पीड तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है नहीं। तो देयरफॉर स्पीड तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, यहां से ये वाला पोर्शन होगा नहीं, क्यों, यहाँ पे तो वेलोसिटी नेगेटिव है ना, तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाला पोर्शन कट करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहां से स्टार्ट होगा ए, ठीक है ना। क्या स्टार्ट तो यहां से होगा, मतलब ए से, क्योंकि जीरो स्पीड और जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से फिर यहां। तो मैंने बेसिकली क्या किया, वेलोसिटी वाले में पहला हिस्सा ऐसे था, इसको पलट दिया, यानी ए से बी, फिर ये वाला था एज इट इज, यानी इस बार का जो ग्राफ होगा ए से बी से ए, यानी इसका ग्राफ पता है कैसे होगा, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी यहाँ पे थोड़ा जंप है। और इसका ग्राफ क्या होगा, बड़ा सिंपल है, यूं यूं यूं, ये हो जाएगा वेलोसिटी और सॉरी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। ओके, नाउ आई विल आस्क यू टू ड्रॉ समथिंग एल्स, एंड दैट इज वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ। ये चैलेंज, ठीक है। इस बार वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का तो खैर बनाया था, ऐसे था, ऐसे, ए बी
सी ये हो गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ये तो -40, ये +40 और ये -8। सर बन गया। ठीक है, एक काम और भी कर सकते हो, इज दैट मे बी यू कैन जस्ट सेंड मी द ओके। सौरभ इज सेइंग कि थोड़ा आवाज स्लो आ रहा है। एक्चुअली जब मैं पीछे मुड़ जाता हूँ ना तब थोड़ा सा आवाज कम आता है, वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि पीछे कम मुड़ूं, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। Okay, there are one or two answers that have started coming up. नहीं बेटा, इसमें तुमने डिस्टेंस को नेगेटिव भी कर दिया है आरव, तो डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होगा ना, इसलिए गड़बड़ है। और कोई भेज रहे हो? सर डिस्टेंस नेगेटिव का है। तुमने एक्चुअली ग्राफ जो बना है ना उसमें थोड़ा पीछे भी बनाया ना ग्राफ, अच्छा ओके ओके। फर्स्ट पार्ट है ना, तो वो नेगेटिव में चला गया ना। आदित्य, आदित्य थोड़ा सा और प्रोग्रेस करो, ठीक है, इट्स ऑन राइट ट्रैक ना। ये नहीं चलेगा बेटे, प्रियंक नहीं चलेगा, थोड़ा सा दोबारा ट्राई करो। सर क्या गलत है ग्राफ में? मतलब आदित्य, प्रियंक तुमने एक्चुअली cos थीटा का ग्राफ बनाया, cos मैं थीटा का ग्राफ। आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ सर आदित्य बोल रहा हूँ मैं, क्या गलत है? आपने बोला सही डायरेक्शन में। हाँ, मतलब ये कि सही चल रहा है, मैं कर उसको और आगे बढ़ाओ। सर मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, आरव ने कुछ करेक्शन करके भेजे हैं इट सीम्स। बेटे एक ही डिस्टेंस पे दो दो वेलोसिटी आ गए इस बार तो, ग्राफ बनाना आसान नहीं हो। चल अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली बात तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी और डिस्टेंस भी जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो यहां जाता है एक्चुअली, तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, उतना ही पॉजिटिव जाएगा, ऐसे ना होके ये ऐसे हो जाएगा। वेलोसिटी का पैटर्न वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होता जाएगा ऐसे। तो पहला हिस्सा ऐसे हो, ये -40 और ये 80। उसके बाद देखो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट का पैटर्न देखो ऐसे, तो यही रेप्लिका होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये ऐसे होगा +40, ये 80 है, ये 160 है, ये 240 है, तो पता है क्या होगा, ऐसे होता है। ये जो ग्राफ है ना इसी को आगे बढ़ा दो ऐसे, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। डिस्टेंस एक बार बन गया तो बन गया, अभी नहीं घटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बाद ऐसे, तो therefore you have to just keep a track of this। ये भी एक ट्रैकर रख दो ऐसे। तो एक बार फिर से समझा दो। देखो एक्चुअली पता क्या हो रहा है, डिस्टेंस एक बार बन गया तो दोबारा नहीं घटेगा, वो आगे ही बढ़ता जाए। तो therefore जैसे यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट अभी -80 है, तो -80 के बाद 0 होगा, यानी 80 बढ़ा डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस 80 बढ़ेगा, है ना। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे -80 है, देखो ये वाला पॉइंट, वहां से डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 हुआ है, और इनिशियली -80, तो 80 बढ़ा, तो डिस्प्लेसमेंट 80 बढ़ा, मतलब डिस्टेंस भी 80 बढ़ेगा। इसलिए इस ग्राफ को एज इट इज थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये वाला। उसके बाद तो यही वाला पैटर्न फिलअप होता जाएगा, है ना। ये जो चीज है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जाने वाला, वही पलट के पॉजिटिव जाने वाला, तो पॉजिटिव, फिर से वेलोसिटी -40 से एकदम से +40, और अब तो बस पैटर्न रिपीट कर।
So this is your velocity versus distance. ठीक है, अब आ जाओ स्पीड वर्सेस डिस्टेंस, एल डॉट वर्सेस एल। एल डॉट वर्सेस एल में क्या होगा ना, जो वेलोसिटी का नेगेटिव वाले हिस्से पॉजिटिव बना दो, तो बस दैट्स इट। अब ये ऐसे होता है, यानी इसको पलट दो, इसको एज इट इज रहने दो, इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो सारा जो वेलोसिटी नेगेटिव वाला हिस्सा है उसको पलट के पॉजिटिव कर दो, बाकी डिस्टेंस तो उसी पैटर्न से बढ़ेगा। तो यानी अब ये हो जाएगा 10-40, ये 40 वाला रेंज है, और ये हो गया 80, 160, 240, 320, 400, 480, go ahead. ठीक है, I think that's more or less sufficient, है ना? I think that's good enough. I think इतने ही थे, है ना? Velocity displacement, speed displacement, speed displacement और speed distance. I think up to सर हो गया। सर इसका LT ग्राफ क्या होगा? L T T। ग्राफ, ठीक है, तो पहले ST ग्राफ बना देता हूँ फिर से, याद आ रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? ये -80 और ये T अपना बढ़ता जाएगा, ये 4 सेकेंड 8, है ना, फिर 12, फिर ये 16, इस तरीके से। तो LT मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो डिस्टेंस के टाइम ग्राफ का क्या है, तो एक तो पहली बात तो कभी घट तो नहीं सकता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हाटएवर इट इज हैज टू कंटीन्यूअसली इंक्रीज, है ना? तो डिस्टेंस अगर मान लो टाइम ग्राफ हमेशा इंक्रीज करता है तो कैसे इंक्रीज करेगा? तब पहले 80 होगा डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो -80 पे है, तो देयरफॉर जब मैं इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो पहले 4 सेकंड में इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट -80 अब हो जाएगा डिस्टेंस +80, ये हो जाएगा +80। अच्छा, और ग्राफ का जो नेचर होगा वो फ्लिप करके ऑपोजिट कर दूंगा, प्लस मतलब माइनस वाले को प्लस कर दूंगा, यानी मिरर इमेज, ये ऐसे हो 4 सेकंड 80, ठीक है। फिर आ जाओ 8 सेकंड, फिर आ जाओ 12 सेकंड, 16 सेकंड, 20 सेकंड, ये 80, ये 160, ये 240, ये 320, अब देखो नेक्स्ट यहां से तो -80 का तो वो 80 हो गया, इसके बाद देखो -80 से 0 गया, डिस्प्लेसमेंट 80 बढ़ा है, कब? जमीन पे स्ट्राइक करने के बाद ऊपर जाने तक, तो डिस्टेंस भी तो 80 बढ़ेगा, और यही वाला पोर्शन को एज इट इज कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा ऐसे, यही वाला। फिर उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट 0 से -80 फिर आया, पर डिस्टेंस तो फिर 80 बढ़ेगा, है ना? ये लो, यही वाला पोर्शन, इसको पलट दिया बस, 8 से 12, देखो 8 से 12 ऐसे था ग्राफ, यू, इसको पलट के ऐसे कर दिया, ये देखो ऐसे, फिर ये तो एज इट इज,
फिर ये नीचे जा रहा है, इसको भी ऐसे पलट के ऐसे करना है। यो तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 से -80, फिर 0, फिर -80, फिर 0, फिर -80, इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 80 बढ़ता जाएगा। इसलिए देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यू, आई हैव जस्ट ड्रॉन इट, हैव अ लुक। स्पीड डिस्टेंस वाला फिर से बता दीजिए, स्पीड डिस्टेंस वाला। अच्छा देखो, वेलोसिटी डिस्टेंस वाला मैंने बनाया था ऐसे, है ना, ऐसा करके बनाया। ये वेलोसिटी और डिस्टेंस का, तो मैं कहता हूं तो जहां जहां वेलोसिटी जितना नेगेटिव है उतना ही स्पीड पॉजिटिव कर। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ऐसे वाला, इसको ऐसे कर, इसका मिरर इमेज ये हट गया। फिर ये वाला ऐसे कर दो तो मिरर इमेज हट गया। इसलिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से बने। ओके, आदित्य आज आस्क्ड कि इसमें 80 रह गया, 80 का क्या करना है, क्योंकि 80 तो वही एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन तो हमेशा माइनस जी है। वो स्ट्राइकिंग के टाइम एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि वो तो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम पे एकदम से -40 से +40 होता है। तो अगर उस तरीके से कैलकुलेट करो तो एक्सेलेरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत लिमिटेड होता है, यानी हम लोग ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 मानते हैं, है ना, तो वो चीज है। बट अदरवाइज अगर देखोगे तो यू नो इट्स अ सिंपल थिंग, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर एलटी ग्राफ भी हो गया, वीएल ग्राफ को भी कैसे बनाना है वो बता दिया। एटी ग्राफ इसलिए अगर वो बाउंसिंग वाले मोमेंट्स को अगर नेग्लेक्ट कर दो तो एटी इज ऑलवेज माइनस, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव ऑन। चलो, that was the idea that we wanted to discuss and it's done now. लेकिन ग्राफ का डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता, इनफैक्ट एक और भी आया हुआ है सर आपने U पॉजिटिव और A नेगेटिव भी ग्राफ बनाने के लिए बोला था। इवन प्रियंक इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, अंदर आपने U पॉजिटिव और A नेगेटिव का भी ग्राफ बनाने के लिए बोला था, ठीक है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसका सारा भी बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ कुछ मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर मैं VT ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा, U पॉजिटिव और A नेगेटिव, ठीक, U पॉजिटिव और A नेगेटिव मतलब ऐसे हो, ये क्या VT ग्राफ, ठीक है, और A नेगेटिव है, यानी ये आ गया। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी फाइनली आगे जाके मुड़ेंगे, तो देयरफॉर ये फाइनली ऐसे होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो डिक्रीज नहीं हो सकता है, इसलिए जब तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट का नीचे वाला हिस्सा है इसके पूरा ऊपर वाला हो जाए, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितना हो गया, ये यहां तक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो अब ऐसे हो। ठीक है, आई थिंक दैट्स वन इम्पोर्टेंट, और एक मे बी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी बना लेते हैं, अगर मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का बनाता हूं तो हमें पता है कि S इज इक्वल टू, मतलब सॉरी 2A इज इक्वल टू
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है उस समय तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। थोड़ी देर बाद देखो वेलोसिटी जीरो हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ना। अच्छा, और इसका जो बेसिक ग्राफ होगा है ना, इस बार जो बेसिक ग्राफ होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका जो बेसिक ग्राफ होगा वो पता है कौन सा होगा? अगर u जीरो होता तो ऐसे ग्राफ, लेकिन क्योंकि ये माइनस u स्क्वायर है तो देखो ये ग्राफ थोड़ा सा वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली u स्क्वायर नेगेटिव है तो देयरफॉर इस बार का जो ग्राफ हो जाएगा वो देखो, क्योंकि u पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे v। थोड़ी देर बाद डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी जीरो हुआ तो ऐसे, और उसके थोड़ी देर बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो और वेलोसिटी नेगेटिव क्योंकि वापस आ रहा, और उसके बाद तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नेगेटिव। यानी इस ग्राफ का ये वाला हिस्सा छोड़ दिया, बाकी आ ये तो नहीं। ये तब होता अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता तो ये वाला ग्राफ लेता और फिर मैं उसमें से कट छट कर, पर इस बार उसका भी जरूरत नहीं पड़ा। इस बार इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ, स्लोप जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो ये आ गया। फिर थोड़ी देर बाद देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो पर वेलोसिटी नेगेटिव हो चुका, इसलिए देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो वेलोसिटी नेगेटिव, और उसके बाद तो देखो वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, बाकी अपने आप समझ जाओ। ठीक है ना, आई थिंक दीस वर द मेन ग्राफ्स। आई थिंक फ्रॉम दिस नाउ यू कैन definitely draw the other ones also, ठीक है ना, ये चेक कर। तो हमने इसका बना दिया, दैट इज मेन ग्राफ बना दिया। कौन से में ए आइजा हैज आस्क्ड कि एक बार वीएस ग्राफ दोबारा बना। एक्चुअली देखो वीएस का ग्राफ कैसे बन रहा है पहले वो समझो, एस और वी स्क्वायर, तो अगर एस वी स्क्वायर होता है ना तो इन दैट केस हमारे पास ये ऑप्शंस होते, या तो ऐसे ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे ऐसे, इन दोनों में से इन 6 में से ग्राफ हो। तो इस बार क्योंकि फाइनली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो दिस बार ये वाले तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए ये वाले ग्राफ होंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इन्हीं में से कोई होगा, ये वाले नहीं हो सकता तो वो हटा दिया। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस ग्राफ में देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, अगर ये वाला लेता हूं तो ये तो नहीं है। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये वाला ग्राफ फिट होता कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो और उस समय इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ये था ना, u पॉजिटिव a नेगेटिव, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा जीरो ही होता है। इस तरीके से हमने ग्राफ को पिन पॉइंट किया, लेकिन ये वाला ग्राफ भी तो एक्सटेंडेड ग्राफ है ना, ऐसे वाला, तो इसमें से भी हमने देखा कि ये वाला पोर्शन नीचे, ये वाला पोर्शन, तो बस ये वाला पोर्शन बचता है और फिट भी हो रहा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब स्टार्ट पॉजिटिव से किया और थोड़ी देर बाद जाके रुका है, फिर वापस आ रहा है और इसी पॉइंट को पार करके फिर चला गया, तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, थोड़ी देर बाद जीरो, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव, ये हो गया वेलोसिटी का ट्रेंड है। और डिस्प्लेसमेंट का ट्रेंड क्या है? जीरो, पॉजिटिव, वापस जीरो, फिर नेगेटिव, तो देखो जीरो, पॉजिटिव, वापस जीरो, फिर नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट का ट्रेंड। और वेलोसिटी का क्या है? पॉजिटिव, जीरो और उसके बाद नेगेटिव, यानी सारे ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए यही ग्राफिक बनता है। तो यानी तुमको बेसिकली इस इक्वेशन को देख के हमें ये 6 ग्राफ्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि S प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर टाइप का ग्राफ हो रहा है तो वो दाएं बाएं थोड़ा सा हो सकता है, तो उतना मैंने कर लिया, और उसमें प्लस और माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैंने टोटल 6 ग्राफ्स में से फिर रिजेक्ट करते 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 फाइनली देखा कि यही वाला ग्राफ फिट हो रहा है। ठीक है, आइजा, इज दैट ओके नाउ? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो ओके बेटा, ठीक है, तो लाइक वी हैव मोर और लेस पिनपॉइंटेड द ग्राफ्स फॉर द वन दैट आई हैड गिवन अस होमवर्क आल्सो। वैसे तो देखो ग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। चलो अब मैं ग्राफ के ऊपर
और क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, और वो है सपोज किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और मैं एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रहा हूं ए टी। Find V average, number one. Number two is displacement time and distance time graph. तीन चीजें बनाने हैं। एक तो V average बताना है, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ये एटी ग्राफ, ये जो ग्राफ गिवन है वो एटी ग्राफ है। उस एटी ग्राफ को देखते हुए उनको फॉलोइंग थिंग्स करना है: एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम। गो अहेड। चलो, Priyanka has given the answer to the first question, that is average velocity is 20 meter per second. Let's see the result. Arav has said कि VT graph is like a trapezium, not exactly a complete trapezium, but timings का थोड़ा सा इश्यू है बेटे आरव। तो अगर मैं VT ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो the VT graph will be initially as 4 सेकेंड और एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली 10, तो ये हो जाएगा 40। फिर 4 से लेकर 8 तक एक्सेलरेशन 0 है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। और उसके बाद एक्सेलरेशन -10 तो है, लेकिन सिर्फ 2 ही सेकंड की, यानी -20 का चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। तो देयरफॉर इट वोंट रिड्यूस टू 0 बट इट विल रिड्यूस टू 20। कोई कुछ आवाज दे रहे थे शायद। सर 50 नहीं होना चाहिए अभी सर, U10 है, 0 नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये मेरा ग्राफ ही गलत हो गया, ठीक है ना। वो मैंने एक्चुअली EU 0 के लिए बना दिया गलती से, तो पूरा ही ग्राफ गलत है, ठीक है ना। चलो एनीवे, क्या करें, फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि U10 दिया है, मैंने खुद ही ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात, पूरा ग्राफ ही गलत हो गया। तो VT और ये 10 से स्टार्ट होगा और ये 50 तक, तो 10, ये 50, फिर 50 पे कांस्टेंट 4, 8, और फिर दिस इज लाइक माइनस, तो 20 का रिडक्शन, यानी 30 होगा। दिस इज द VT ग्राफ, है ना। तो VT ग्राफ अगर निकल जाए तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 10 प्लस 50 यानी 60 into 4 plus 4 into 50 plus half of 50 plus 30, 80 into 2. So total displacement is equal to 120 plus 200 plus 80. So 400 up. 200, 300, 400. So therefore average velocity आ गया 400 by 10, यानी 40 meter per second. Hitarth, your answer is correct. Priyank, एक बार आंसर एक बार दोबारा वो कर लो, इवैल्यूएट कर लो। 20 दिए थे ना, और कोई आंसर तो नहीं आया। आरफ तुमने 20 दिया है, अब चेंज कर दिया 40, ठीक, दैट्स राइट।
ये हो गया वेलोसिटी एवरेज 40 आर। अब तो आई थिंक सिर्फ ग्राफ ही रह गया, बस पीटी ग्राफ बनाना तो बना दिया पीटी ग्राफ। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा? ना देखो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी इनिशियली ऐसे हो, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट और उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी रिडक्शन हो जाए। अच्छा इस केस में क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं है ना, ओके सौरभ has asked कि अगर मान लो अगर एटी ग्राफ दिया है तो क्या वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना जरूरी है? एक्चुअली देखो पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दैट व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग? यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ही है डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वाले ग्राफ से डायरेक्टली नहीं आ सकता, इसलिए या तो मैथमेटिकली कर लो, दैट इज वन वे हमें, और नहीं तो वीटी ग्राफ से ही हो पाएगा। एटी ग्राफ से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तुम नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम नहीं निकाल पाओगे। एटी ग्राफ से चेंज ऑफ वेलोसिटी निकलता है, इवन वेलोसिटी भी नहीं निकलता, तो देखो उससे जो है डायरेक्टली तुम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे, इसलिए एक इंटरमीडिएट वीटी ग्राफ का तो हमें जरूरत है। अब तुम उसको बाईपास कर सकते हो पर फिर मैथमेटिकली बाईपास करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन लिख के करना पड़ेगा, तो आई थिंक दैट इज आल्सो अनदर वे, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट इट। इक्वेशन से भी कर सकते हो, अगर वीटी ग्राफ बना के करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, चॉइसेस है, बट इससे तुम डायरेक्टली जो है एवरेज वेलोसिटी तुम नहीं निकाल पाओगे अगर ये इस तरीके से स्ट्रेचेस में, फिर हम नहीं निकाल। चलो सो इस केस में क्या होगा ना, 2 और 3 दोनों एक ही आंसर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तब अंतर होगा अगर वेलोसिटी का किसी हिस्से में वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, या तो ऐसे आए, या तो वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव है। देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, जैसे इंक्रीजिंग है कांस्टेंट वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग है वो है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यू नो नेगेटिव कभी नहीं, यानी मैं लिखूंगा एज v is never negative, है ना, hence lt and st are same, the graphs, lt graphs are same, तो इसलिए s लिखो l लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसका स्लोपिंग देखो जरा, कि पहले एक्सेलरेशन है इसलिए देखो स्लोप अपवर्ड्स, फिर एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए देखो स्लोप स्ट्रेट लाइन, फिर रिड्यूसिंग है एक्सेलरेशन नेगेटिव है रिड्यूस। अच्छा यही अगर ऐसे करते 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 आगे जाकर नेगेटिव की तरफ जाता ना, फिर ये ग्राफ ऐसे क्लाइंब करके फिर नेगेटिव, बट इस केस में उसको जरूरत नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन इज इजी है, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट अगेन। अच्छा ये तो था स्ट्रेट लाइन, अब मैं एक और दूंगा ऐसी वीटी ग्राफ, एक और दूंगा, सॉरी वीटी ने एटी, इस बार एटी ग्राफ थोड़ा अलग है। Question is the same. Find VT graph, you draw VT graph and
Second is find average velocity. सौरभ सेठ की मैंने तो इक्वेशन से किया, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, इक्वेशन से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, खास करके क्योंकि पिछले बार कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन थे, तो 3 अलग अलग जगह 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन लगा के कर सकते, उसमें कोई शक नहीं है। बट वही बात है कि अगर तुम ग्राफिकली करना चाहते हो उसका तरीका बता दिया, और इक्वेशन से करना चाहते हो मोस्ट वेल, कोई इसमें मना ही। Okay, in the meanwhile, Pratham has also given an answer. Aditya has asked a question is that क्या इस बार VT ग्राफ में कर्व होगा? बिल्कुल कर्व तो होगा ही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है। Pratham is the one, Pratham means first and he is also the first one to give the answer. And his V average is 75 meter per second. After initial quick answer from Pratham, nobody has given the answer per se. I mean. Okay, now Arav is asking कि अगर मान लो इस बार कर्व होता है ना, VT ग्राफ तो इस बार कर्व होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? ना देखो, याद करके देखो, कर्व के नीचे VT ग्राफ क्या होता है? एरिया, और एरिया कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन से। यानी एक हिंट तो ये है कि इस केस में तुमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन कैसे यूज करोगे? तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूले हैं, v is equal to ds by dt। एक्सेलरेशन का हमारे पास 3 फॉर्मूले है ना, एक्सेलरेशन का अगर देखोगे तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, dv dt, d2s dt2 and v dv ds। ठीक है, बाकी जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात है, इंटीग्रेशन v dt, और डेल्टा v की बात है तो इंटीग्रेशन a dt। So this is basically the list of the formulae, ठीक है ना? This is basically the list of the formulae that we are going to use in this particular question or other in calculus। इस केस में, इस क्वेश्चन में तो खैर इतना कुछ नहीं होगा, but I think VT ग्राफ ड्रॉ हम वैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई अलग से इक्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ ग्राफ ही बताना है, तो VT ग्राफ का नेचर तो बन ही जाएगा। तो VT ग्राफ का नेचर कैसे बनेगा? ये हो गया V, ये हो गया T। तो देखो, पहले 10 सेकंड तक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तो एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो VT ग्राफ स्ट्रेट ऐसे जाएंगे, पर इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो ऐसे ऐसे, और कुछ बोला नहीं गया, तो लाइक वी विल टेक इनिशियल वेलोसिटी एज 0, तो देयरफॉर V वर्सेस T में ऐसे ग्राफ, ये हो गया 10 सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी उतना ही होता जाए, बस ये कि आप स्ट्रेट लाइन में, दैट इज योर VT। और इस केस में सेकंड वाले हिस्से का तो चलो चीजें आराम से आ जाएंगी, फर्स्ट वाले का निकालना इतना आसान नहीं है, बट फिर भी वैल्यूज तो आ ही जाएंगी। जैसे सेकंड फर्स्ट वाले हिस्से का क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का तो एरिया अंडर दिस ग्राफ है ना, तो जो इसका एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमने 0 माना है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? इसका एरिया, एरिया बोलते हैं हाफ इंटू 10 इंटू 20 यानी 100, यानी यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 100 मीटर पर सेकंड। I've given the answer. ओके, एक आंसर आया हुआ आरव का, इधर 57.5, मैं भी चेक करता हूँ थोड़ी देर, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 20 का एक्सेलरेशन है, 10 का है, देन इसका एरिया कितना होगा? 200, यानी इसका जो V हो जाएगा होगा 300। ठीक है, देखो ये इसका ओवरऑल ग्राफ। अब आ जाता हूँ कैलकुलेशन। तो पहले तो V इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन A dt। तो A क्या है?
तो इस केस में अगर देखते हो एट एनी टाइम अगर a निकालना है तो ये सपोज t है और ये सपोज a है। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है? a by t is equal to 20/10, यानी a कितना आ गया 2t, तो v is equal to 2t dt 0 to t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अदरवाइज फिर v is equal to इनिशियल वेलोसिटी प्लस ये इंटीग्रेशन। अब तो आसान हो गया, तो यानी t स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यानी t स्क्वायर, तो वेलोसिटी हो गया t स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? अगर वेलोसिटी t स्क्वायर हो जाए तो वेलोसिटी तो ds अपॉन dt है, तो देयरफॉर s क्या होता है इंटीग्रेशन v dt, यानी t स्क्वायर dt कहां से कहां तक 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, तो हो जाएगा t क्यूब बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1000 बाय 3 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s1 इस वाले हिस्से, इस वाले हिस्से का। आज सेकेंड वाले के लिए या तो इक्वेशन से कर लो, है ना, या तो उससे भी इंटीग्रेशन करके कर सकते हो, बट क्यों अपना टाइम खराब करें इंटीग्रेशन जनरेट करना, डिवाइस करना। इससे अच्छे कि सीधे एरिया से निकाल गए। तो जो डिस्प्लेसमेंट s2 होगा हो गया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम के एरिया, which is equal to half sum of parallel sides and half of sum of parallel sides into distance between the parallel sides, यानी 10, so is equal to ये 400 by 200 into 10 यानी 2000। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 1000 by 3 प्लस 2000 यानी 7000 by 3। देख लो, तो देयरफॉर v एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 7000 by 3 अपॉन टाइम 20। is equal to 350। सौरभ has asked कि ये v is equal to t square कैसे होगा। देखो 2t dt का इंटीग्रेशन तो क्या होगा 2 into t square by 2, 2 into t square by 2, तो 2 कैंसिल, तो t स्क्वायर हो गया, और लिमिट्स लगा दो 0 to t। मैंने थोड़ा सा जंप कर लिया था, तो समझ जाओ, ठीक है। तो देयरफॉर v is equal to क्या आ गया ना t स्क्वायर। नाउ इट्स ओके, ठीक है सौरभ, ये हो गया v, फिर उसी v को यूज किया क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ना, देखो v dt, है ना, तो v बोलते हैं t स्क्वायर पुट कर लिया dt, तो ये हो गया t क्यूब बाय 3 और लिमिट्स लगा दिया। एक्चुअली ये इस तरीके से है इक्वल टू t क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 to 10। फिर यार अब मैंने थोड़ा सा स्टेप जंप कर लिया, तो मैंने उसको इसलिए थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया, है ना, तो यानी 1000 by 3। और दूसरे वाले हिस्से का तो स्ट्रेट लाइन है, तो उसका मैं फायदा उठा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया ट्रेपेजियम के एरिया से निकाल लिया, तो दैट मेड माय टास्क अ लिटिल बिट इजियर। ध्यान रखना, ठीक है, देख लो। ओके, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर, मैं मिटा रहा हूँ, देख लो जरा कुछ पूछना तो नहीं है। और चलो, नेक्स्ट इज a small discussion. Next is a small discussion on speed. Interesting, speed. So next is a small discussion on speed. Speed का कैसे discussion? ना देखो, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा अभी, और उस स्टेटमेंट को तुमको एनालाइज करना है, and then draw some conclusion. The conclusion, the statement is that if A is positive, if A is positive,
then ठीक है, आई मेड अ स्टेटमेंट और मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या स्पीड इंक्रीज करता है, इसका ट्रू और फॉल्स। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया दैट इन लीनियर मोशन रिगार्डिंग स्पीड आई एम टॉकिंग अबाउट, if a is positive then speed increases. In linear motion we are discussing speed again. So if a is positive then speed increases. True or false? Okay, Arnav has immediately given answer that it is true. Okay, only one answer till now. I'm expecting more. Okay, Shaurya, true. Hitat says may or may not be true. Okay, Arav, true. Devadatta says ki U is positive, tab true. Ritika says true. There are some conditional truths and there are some वैसे true. Priyank says true if we don't consider friction. नहीं friction मत ले आओ picture. ठीक है ना? तो अगर फ्रिक्शन रखोगे तो शायद एक्सेलरेशन नेगेटिव ना हो जाए, तो क्वेश्चन का वैलिडिटी खत्म हो गया ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया हुआ है, ऐसे में पूछा जाए। Okay, Arav says कि speed is always positive, so it has to increase. Aditya says true. Okay, Shikhar says true. Okay, मेरे पास ना पोलिंग का शायद फैसिलिटी है। एक्टिवेट कैसे? चलो तो फिलहाल नहीं हो रहा। Okay, हितार्थ says कि नहीं, अगर U नेगेटिव होता तो स्पीड ऐसे होगा, कुछ उसने बताया। One last answer, Aditya Bhatia, that is true if it starts from positive or zero. Okay, Saurav says true if it is uniform or changing. देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ नहीं बोला, यू ए पॉजिटिव बोला है, तो ए पॉजिटिव ऐसे भी हो सकता है कि अभी इनिशियली +10 है, फिर थोड़ी देर बाद +8 है, फिर +6 है, फिर +4 है, फिर +5 है, फिर +9 है, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव बोला, ये नहीं बोला कि कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उससे क्या मतलब, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले से मतलब। ठीक है, चलो सौरभ नाउ फाइनली सेज कि ट्रू इफ इट इज यूनिफॉर्म और चेंज। Aditya says true if it starts from positive or zero, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से मैटर करेगा, is what Aditya is saying. Hitarth is giving a different twist and that is U के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं ना कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है ना। तो जैसे सपोज कुछ इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूँ, लेट्स कॉल दैट एज v0, और एक्सेलरेशन लेता हूं मैं +2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया v0, ये हो गया v2, ये हो गया l.0। l.0 का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, और इधर हो गया l.2 यानी स्पीड आफ्टर 2 सेकंड्स। तो देखो हमारा जो इक्वेशन है ना, v = u + at, याद रखना हमारा जो इक्वेशन है ना, v = u + at, please understand it is not valid, it is not valid for speed, it is valid only for velocity, don't forget that. तो इनिशियल वेलोसिटी में कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, पहले तो दे रहा हूं मैं 10, फिर मैं दे रहा हूं 15, फिर दे रहा हूं -8, फिर दे रहा हूं -30। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड्स क्या होगा ना, देखो वेलोसिटी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि कोई इधर जा रहा है तो +5 मीटर पर सेकंड, कोई उधर जा रहा है तो -5 मीटर पर सेकंड, दैट इज पॉसिबल। लेकिन स्पीड दोनों केस में 5 होगा, इधर जा रहा तो भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड होगा, और इधर जाएगा तो भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड होगा। आई थिंक दैट्स ओके। तो देयरफॉर ये आ गया, तो इससे वेलोसिटी आ गया, इससे क्या होगा ना, वेलोसिटी आ गया और स्पीड आ गया बेसिकली। तो स्पीड 10 हो गया, 15 हो गया, 8 हो गया और 13। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, है ना, तो a तो +2 है, यानी 2 सेकंड बाद
है ना, एक काम करें +3 कर दे, तो 2 सेकंड बाद क्या होगा 16, 2 सेकंड बाद क्या होगा 21, 2 सेकंड बाद क्या होगा 2, सॉरी -2, और 2 सेकंड बाद क्या होगा -7। फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड कितना आ गया 16, 21, 2, 7। चारों केस में मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू +3 लिया है, चारों केस में मैंने इनिशियल वेलोसिटी कुछ लिया है और फिर 2 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी लिया। एक्सेलरेशन में +3 लिया है और 2 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी निकाला यूजिंग द इक्वेशन +8। क्योंकि याद रखना हमारे पास स्पीड का कोई इक्वेशन नहीं है, हमारे पास वेलोसिटी का ही इक्वेशन है बस। तो मैं वेलोसिटी का इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, लेकिन वेलोसिटी के इक्वेशन से हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है, तो मैं उसका फायदा उठा रहा हूं। तो देयरफॉर अगर वेलोसिटी -2 है तो मैंने स्पीड को 2 लिखा, वेलोसिटी -7 है तो स्पीड को 7 लिखा। अब बताओ यहाँ पे स्पीड क्या हो गया इंक्रीज, यहाँ पे 15 से 21 इंक्रीज, और यहाँ तो डिक्रीज कर गया और यहाँ पे भी डिक्रीज कर गया। आदित्य आस्क्ड कि वो 8 से 2 कैसे हो गया? नहीं समझे नहीं, ये -8 है, -8 से -2 हो, तो जब माइनस पे 8 का वेलोसिटी होता है तो स्पीड तो ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड तो +8 होगा ना। और जब वेलोसिटी -2 है तो स्पीड तो +2 होगा ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। तो अच्छा ये जो निकलता है ना वेलोसिटी, ये तो इस इक्वेशन से निकलता है, स्पीड का कोई इक्वेशन नहीं, स्पीड वेलोसिटी वाले डेटा से हमें उठाना पड़ता। तो मैंने वही किया, वेलोसिटी देख के स्पीड बताया, वेलोसिटी देख के स्पीड बताया। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं 2 जगह इंक्रीज कर रहा है और 2 जगह डिक्रीज कर रहा है। That is what I'm saying. यानी फिर कंक्लूजन क्या हो गया, अगर ए पॉजिटिव होता है तो स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन देन? लेट मी गिव यू द फाइनल कंक्लूजन, इसको ध्यान रखना। दैट इन लीनियर मोशन क्या होगा ना, इफ ए एंड बी आर इन same direction, then speed increases. Now what do you mean by same direction? है ना, वो भी बता देता हूं। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, बस ये इसका समरी, ये इसका समरी। That is what the summary is. If A and V are in same direction, then speed increases. Same direction का मतलब क्या होता है, या तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है या तो दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में। इस केस में देखो उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है इनिशियली और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, इसलिए देखो डिक्रीज कर। इसमें भी देखो वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए देखो डिक्रीज कर। और देखो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो सेम डायरेक्शन में हो गया, तो देखो दोनों में इंक्रीज करता है और इन दोनों में डिक्रीज करता है। यानी ए देख के हम नहीं बता सकते कि स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, ए के साथ वेलोसिटी का भी साइन पता होना चाहिए। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, देखना स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो दैट इज द मोरलेस गुड कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ। आदित्य लास्ट 8 से 2 कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो तो मैंने बता दिया 8 से कैसे 2 हुआ, है ना। लाइक आई होप यू हैव गॉट इट बाय नाउ। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट व्हाट वी हैव जस्ट इन स्टोर फॉर यू एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड। हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को मे बी कट शॉर्ट किया मैंने, तो लाइक वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन टुमारो। टुमारो वी विल बी टेकिंग अप सम न्यू टॉपिक आल्सो, मे बी रिवर बोट और जो वो है अम्ब्रेला वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फाइन, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आरवदास की प्रोजेक्टाइल कब स्टार्ट होगा? फिर अभी तो 1D मोशन चल रहा है ना, अभी 1-2 क्लास और 1D मोशन का रहेगा और उसके बाद हम लोग 2D मोशन स्टार्ट। 2D मोशन में डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल इज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। फिर हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ सर, रिलेटिव वेलोसिटी भी होगा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, थोड़ा सा रुको। चलो, थैंक यू, बाय बाय।